हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है, मैं ठीक हूँ। बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ। बहुत दफ़ा कोशिश भी की कि बना लूँ बट नहीं हो पा रहा था। कुछ मूड अपसेट था, टाइम नहीं था, सर्दियों वाला माहौल आ गया था, रूटीन नहीं सेट हो रही थी, जिम भी नहीं जा रही थी। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम कि मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। मैं वही कही थी कि मेरी रूटीन और काफ़ी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। पढ़ा भी नहीं जा रहा था, पढ़ भी नहीं रही थी। लैक ऑफ मोटिवेशन आई गेस। थोड़ा बहुत मैंने अपने जिम का ज़रा ओवरव्यू दिखाया और थोड़ी सी वीडियो बना दी। सिंस आज बिल्कुल ही खाली था, सैटरडे है शायद इस वजह से, या शादियों में जाना होता है इस वजह से, या फिर पता नहीं किस वजह से। ठीक है, मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ, ऑलमोस्ट अ वीक, वेरी विच इज़ आर नॉट अ गुड थिंग। फॉर्चुनेटली मेरा जितना वेट रिड्यूस हुआ था उतना ही अभी भी है, मतलब गेन नहीं हुआ इस दौरान। और शादी अब ऑलमोस्ट सर पे है। आई हैव ओनली लेफ्ट विथ 13 और 14 डेज। और अब मैंने सिंस छोड़ दी है वो वाली ज़िद के पुराने कपड़ों में फ़िट होके दिखाऊंगी, तो मैं उन कपड़ों का अल्टरनेट बना रही हूँ। लाइक साड़ी है तो उसका नया ब्लाउज़ बना लिया है, लहंगा है तो उसका भी नया ब्लाउज़ बना लिया। ये सिचुएशन आ गई है अब। हाँ, और कुछ व्लॉग ना बनाने की और बिज़ी या मूड ख़राब रहने की वजह ये भी थी कि मैं ज़रा थोड़ी शॉपिंग और कपड़ों वगैरह में बिज़ी हो गई थी। ये सीन है। और क्या बताना चाहिए मुझे। है तो मैं अभी जिम करके आई हूँ, मैंने कहा चलो वीडियो बना लेते हैं बजाय कि मैं घर जाऊँ और फिर लेज़ी हो जाऊँ, क्योंकि सर्दियाँ हैं, सर्दियों में आपका दिल नहीं करता कुछ करने का। और मेरे सामने का व्यू बड़ा प्यारा है, यहाँ पे एक ओपन एयर रेस्टोरेंट है और उसकी लाइट है ना, लाइक शाम को तो बहुत मज़े का सीन है। ठीक है, खैर बाहर से कुछ नहीं खाना है। इतने दिन मैंने ये सोचा कि अब जब तक शादी नहीं हो जाती और मैं शादी का दिन नहीं आ जाता और मैं थोड़ी बेहतर नहीं हो जाती, तो बाहर से ज़रा खाना अवॉइड करो, ओवर ईटिंग भी अवॉइड करो। बट आई रियलाइज़ कि आप जितना अपने आप को रोकते हो और मारते हो ना, आप उतनी ही क्रेविंग शुरू हो जाती है। जब मैंने हालांकि मैं इतना बाहर से खाने वाली नहीं हूँ और आउटिंग या फास्ट फूड की कोई हाश शौकीन नहीं हूँ, देसी ज़्यादा मुझे पसंद है। बट टर्न्स आउट कि जब आप अपने आप कह के मार रहे होते हो ना, फिर आप फंस जाते हो और फिर आप ओवर ईटिंग भी करते हो, स्ट्रेस ईटिंग भी करते हो, और आपको पता नहीं होता कि आप क्या कौन सी ईटिंग कर रहे होते हो उस टाइम पे ना। आमतौर पे आपको पता है कि अच्छा आपने घर से खाना खाना है, कभी कभार बाहर चले गए तो वो अनकॉन्शियसली अगर बाहर से खा भी लिया तो उसका कोई इतना मसला नहीं होता था। बट जब आप डाइट कर रहे हो और आपको पता है आप कॉन्शियसली अवॉइडिंग थिंग्स और फिर आप गलती से खा लो बाहर से, तो वो गिल्ट और रिग्रेट होने लग जाता है कि यार शिट, अब इसके बाद क्या जिम, या जिम के बाद ये खाना है, तो मतलब हर चीज़ का ना मज़ा मर जाता है। खैर दूसरा रीज़न ये था कि मेरी होने लगी है रोटेशन ख़त्म, सर्जरी ही भी, और सेकेंड लास्ट वीक था, अब रह गया सिर्फ आखिरी वीक। ठीक है, और उस वीक के बाद मुझे नहीं पता कि मैं मंसूरा रहने वाली हूँ कि नहीं रहने वाली, और मेरा दिल नहीं है ULT जाने का, क्योंकि वो जगह नहीं मुझे पसंद यार, वो नहीं मेरे लिए, मतलब आई एम नॉट यूज टू इट। काम और कॉल्स वगैरह का मसला नहीं है क्योंकि वो मैं कर लूँगी। द थिंग इज़ कि मुझे पता नहीं है कि मेरे साथ क्या होने वाली है। ठीक है, और उस वजह से थोड़ी टेंशन और मसला हो रहा है मुझे। ठीक है, और जो होनी है वो तो ओबियसली टाइम पे पता चलेगी। मोस्ट प्रोबेबली 15 को इंटरव्यूज़ होंगे दोबारा से, और फिर वही सेटिंग के क्या आता है आपकी किस्मत में ना। तो
ULDH में ना लोग बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बहुत ज़्यादा है, मेरी क्लास के बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, वो मुझे पसंद नहीं है कुछ खास, ठीक है, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। अदरवाइज़ उसके अलावा और कोई मसला नहीं है मुझे। और मंसूरा ये अच्छी जगह है, मेरे घर के पास है, कॉल्स पे बंदा घर आ जाता है। ULTH से आप घर नहीं आ सकते। ULTH का मतलब है कॉल है तो कॉल आपने वहीं रुकनी है, मतलब एयाशी ख़त्म हो जाएगी अगर मैं ULTH चली गई। और फिर अब मुझे ये भी समझ नहीं आ रही कि मेडिसिन के साथ मैं अलाइड क्या लूँ, ईजी लूँ, कोई काम की लूँ, कि काम वाला काम मैं कर चुकी हूँ, अब ईजी करूँ, कोई टेस्ट की तैयारी करूँ और निकलूँ पाकिस्तान से। पाकिस्तान इज़ नॉट अ गुड प्लेस टू लिव एट ऑल, एट ऑल। मतलब कानून, कोई सिक्योरिटी, कोई किस लॉ नाम की चीज़ ही नहीं है इस पाकिस्तान में ना, एंड आई एम स्केयर्ड ऑफ इट, ठीक है, नॉट ओनली फॉर मी बट फॉर माई फैमिली एंड दिस एंड ऑल दैट। मतलब कुछ स्टोरीज़ हैं जो बंदा नहीं भी शेयर कर सकता सबके साथ, बट थिंग इज़ कि ना पाकिस्तान इज़ नॉट सेफ़ एट ऑल। मुझे नहीं रहना पाकिस्तान में। अल्लाह मियाँ बस कुछ ऐसा कर दें कि मेरा बाहर जाने का कोई ज़रिया बन जाए और आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से मैं बाहर चली जाऊँ, मुझे अच्छी जगह भी मिल जाए, अच्छी, मतलब से सब कुछ मेरा ना अल्लाह ताला खुद ही संभाल लें। मतलब मैं कुछ सोचना भी नहीं चाहती, मेहनत कर लूँगी मैं ज़रूर, लेकिन अल्लाह ताला बस खुद ब खुद ही मेरा सब कुछ कराता जाए। तो खैर अब मैं चलती हूँ घर, क्योंकि मगरिब हो गई है और अंधेरा भी हो गया, और अब मेरी मोस्ट प्रोबेबली इतनी कोई खास लाइट बची नहीं है कि ना थोड़ी बहुत और व्लॉगिंग हो सके। इससे पहले कि मैं लोगों को मज़ीद डिप्रेस करूं, छुट्टी लेती हूँ, फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़। जो लॉ नहीं है ना वो मैं अभी तोड़ के दिखाने लगी हूँ। एक अंकल तो अपनी गाड़ी की लाइटें ऑन करके चले गए, वापस आएंगे तो इनकी होगी मोटर बंद। और जो लॉ ना मैं ख़राब करने लगी हूँ, मैं क्या ऊपर से यूटर घूम के यूटर लेके आऊँ। सो हेयर आई एम गोइंग वन वे, और यहाँ से मैंने लॉ तोड़ा। लॉ तो मैंने वहीं से तोड़ दिया था जहाँ से रिवर्स की थी, और अब मैं सीख जा रही हूँ, अब लॉ नहीं टूटेगा। यहाँ पे लॉ में जोड़ने लगी वापस।